Namaskar, Jai Hind, Vande Mataram दोस्तों. In last lecture we have discussed till factors affecting resistance, that is R is equal to rho L upon A. Resistance is directly proportional to the length of the wire, inversely proportional to the area of cross section and directly proportional to the resistivity. तो आज हम लोग पढ़ेंगे about resistivity. So resistivity is the property of material by which we define resistance. If any metal having low resistivity, it means its resistance will be low. Having high resistivity, then its resistance will be high. So we can say good conductors having low resistivity as silver, gold, copper and aluminium, while poor conductors having high resistivity as प्लास्टिक, पेपर एंड क्लॉथ. इसको डिफाइन करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, जिसमें हम लोग ए को 1 मीटर स्क्वायर, एल को 1 मीटर रख देंगे. तो रो इज इक्वल टू आर. रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इसको आप लोग सुन के लिख लीजिए, पॉज करके याद कर लीजिए, जो भी करना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है बल्ब के फिलामेंट का. ए बल्ब फिलामेंट इज लाइकली टू बी मेड ऑफ टंगस्टन. क्वेश्चन में यही पूछा जाता है बल्ब का तंतु कौन सी धातु का बना होता है. आंसर है टंगस्टन. विच हैज ए मच हायर रेसिस्टिविटी. इसकी रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. देन कॉपर, हैंस ए ग्रेटर रेजिस्टेंस देन द सेम साइज कॉपर वायर. You want high resistance in a light bulb so that it dissipates electric energy as light. So remember it, having high resistance, tungsten wire is used in bulbs. Resistivity also changes with temperature. Resistivity temperature के साथ भी अफेक्ट होती है. 3 फैक्टर हो गए हैं वहाँ पे. लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके अलावा है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है रेजिस्टेंस भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है, या ऐसा कहें रेसिस्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है. नाउ वी विल ड्रॉ ए कर्व बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर. सो फॉर सम मटेरियल्स लाइक मरकरी एंड एल्यूमिनियम, द रेसिस्टिविटी फॉल्स टू 0 at very cold temperatures near absolute zero, that is minus 273 degrees Celsius. These materials conduct electricity without any resistance at all. Then they are called superconductors. ये तो सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ ली हम लोगों ने, मतलब कि रेजिस्टेंस लगभग 0 ही हो जाता है. तो मरकरी का एग्जाम्पल तो लिखा है, और एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ ये है इनके बारे में, सुपर कंडक्टर्स के बारे में, दे कैन कैरी ह्यूज करेंट्स विदाउट एनी लॉस टू हीट. मतलब कि ये सालों साल बने रहेंगे. दीज करेंट्स कैन इवन परसिस्ट फॉर ईयर्स विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, बिना किसी ऊर्जा की हानि के. तो सुपर कंडक्टर्स बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं. ये चार्ज्ड पार्टिकल्स को एसिलरेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जहाँ यूज होती हैं उसकी जगह पे सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बजट बहुत ज़्यादा चाहिए. मरकरी का कई जगह लिखा है 1986 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि कई सारे सुपर कंडक्टिंग कंपाउंड्स हैं जिनकी रेसिस्टिविटी मच हायर टेम्परेचर्स पे 0 हो जाती है, लगभग -180 डिग्री सी पे. मतलब ये -273 से गर्म ही है. दिस में साउंड कोल्ड बट इट्स ए वार्म बाथ कंपेयर्ड विथ एब्सोल्यूट 0. तो देखिए इसका यूज क्या है. अगर ये प्रैक्टिकली यूज में आ गया, दिस कंपाउंड्स कैन बी चिल्ड विथ, इनको ठंडा किया जा सकता है विद इनएक्सपेंसिव लिक्विड नाइट्रोजन. लिक्विड नाइट्रोजन से इनको ठंडा किया जा सकता है, जो कि कम खर्चीली है. So we may see some amazing commercial applications in the coming years such as leviating trains. Leviating trains आपको देखने के लिए मिलेंगी आने वाले वर्षों में.
अगर इसका सही सही सफल प्रयोग किया जाए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रहेगा इसमें वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ लेंगे। कुछ डिवाइसेस हैं अमीटर वोल्ट मीटर टाइप के, एक को सीरीज में एक को पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, डिवाइसेस के साथ साथ फिर हम लोग स्टडी करेंगे पावर के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।